आप वीडियो तो पूरी देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कभी इधर कभी उधर, कभी दुर्गा में, कभी काली में, कभी शीतला में, कभी छठ में, कभी हन्य, कभी मन्य। जब नहीं डोल रहा है तब इससे प्रमाणित होगा कि जब बाहर में आप डोलना बंद कर दिए हैं तब सच्चे में आप भीतर में भी डोलना बंद कर दिए। जब तक आपका चित्त बाहर में डोलना बंद नहीं होगा तो भला बताइए कि जिसका बाहर डोलना बंद नहीं हुआ उसका अंदर में डोलना बंद हो जाएगा? होगा? अरे बाहर पहले तन थीर होगा तब ना मन थीर होगा। इसलिए कबीर साहब ने कर्मशः जो गिनाया है साधना की जो युक्ति बताई, पहले कहा बाहर थीर करो यानी तन थीर करो, तब भीतर में मन अपने आप थीर हो जाएगा। कहते हैं कि जब तक गुरु की शरण में नहीं आओगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा, जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए निवेदन है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। प्रत्येक व्यक्ति को वो भगवान का भक्त बनता है, अपने जगह बनता रहे, बने न बने उसकी इतनी परवाह नहीं है, लेकिन उसको गुरु का भक्त बनना पड़ेगा। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा। नहीं बाबा कहते हैं कि हम अपना जीवन जी करके जब देखे हैं बढ़िया से विवेक की दृष्टि से, तो हमको गुरु के अलावा दूसरा कोई सच्चा देव दिखाई नहीं देता। आन नहीं सूझा, आन माने दूसरा। संस्कृत का मूल शब्द है अन्य, और उसी अन्य का लोकीकरण लोक भाषा में उसको आन कहते हैं। आन माने दूसरा। माता लोग उसी आन को और अपभ्रंश में ढाल कर कहते अनकर। हो अनकर समान कथी ले छुबे छिए, कहता कि नहीं? अनकर माने दूसरे का, आन माने दूसरा। मूल शब्द है अन्य, अन्य माने दूसरा। अन्य का ही लोक भाषा में रूपांतरण हो गया तो आन बन गया, और माता बहनों के पास वो शब्द चला गया तो उसको आन भी नहीं रहने दिया, उसको अनकर बना दिया। बनाएंगे नहीं आप लोग? अरे अनकर शब्द बोलते हैं कि नहीं बोलते? अनकर माने दूसरे का। मैं ही बाबा चूंकि क्षेत्र के लोगों को समझा रहे तो उसमें क्षेत्रीय शब्द का प्रयोग किया, संस्कृत नहीं उठाया, अन्य शब्द को आन बना करके कहा। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन दूसरा नहीं सूझा, नहीं दिखाई दिया। अच्छा ईमानदारी से बताइए कि गुरु महाराज तो कहते कि हम अपना दिव्य दृष्टि से देखें तो गुरु के बराबर कोई नहीं दिखाई दिया, और उस गुरु परंपरा से जुड़ करके आप लोगों को और दिखाई देता है कि नहीं? देखते हैं कि नहीं देखते? इधर गुरु महाराज से गुरुदेव से जाकर के दीक्षा भी ले लिए, और रास्ता से चल रहे हैं, उधर दूसरा तीसरा दिखाई देता तो इधरों घूम के ऐसे से, उधरों घूम के ऐसे से करते कि नहीं करते? करते हैं ना। और यदि ऐसा करते हैं तो आप जरा सा विचार कीजिए कि गुरु की भक्ति आपकी एकनिष्ठ है कि नहीं है। गुरु के भेद को आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए? चाहे भजन भेद लेने से कितना दिन हो गया इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भजन भेद लेने से आपको 1000 वर्ष हो जाए, लेकिन गुरु के वचन का भेद यदि आपने नहीं समझा है तो भजन भेद लेने का भी कोई फल नहीं निकलेगा। भजन भेद लेने का परिणाम आपके जीवन में तब दिखेगा जब उसके वचन के भेद को समझ पाए कि गुरु कहना क्या चाहते हैं, गुरु समझाना क्या चाहते हैं, गुरु कौन सा रास्ता दिखाए। उस रास्ते के भेद को यदि आप समझ जाएंगे तभी आप भजन के भेद को समझ पाएंगे। गुरु का निर्देश यह है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा। फकत गुरु, फकत मन सिर्फ, फकत मन केवल, फेकट फकत मन अकेला, इसके अलावा दूसरा नहीं। सुखमनिया में नजर तब लागी जब अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लाए। तो अगल बगल आपकी दृष्टि नहीं डोल रही, इसका प्रमाण क्या है?
जब आपका मन कभी इधर कभी उधर, कभी दुर्गा में, कभी काली में, कभी शीतला में, कभी छठ में, कभी हन्य, कभी वन्य, जब नहीं डोल रहा है तब इससे प्रमाणित होगा कि जब बाहर में आप डोलना बंद कर दिए हैं तब सच्चे में आप भीतर में भी डोलना बंद कर दिए। जब तक आपका चित्त बाहर में डोलना बंद नहीं होगा तो भला बताइए कि जिसका बाहर डोलना बंद नहीं हुआ उसका अंदर में डोलना बंद हो जाएगा? होगा? अरे बाहर पहले तन थिर होगा तब ना मन थिर होगा। इसलिए कबीर साहब ने कर्मशः जो गिनाया है साधना की जो युक्ति बताई, पहले कहा बाहर थिर करो यानी तन थिर करो, तब भीतर में मन अपने आप थिर हो जाएगा। और जब मन थिर हो जाएगा तब वचन अपने आप थिर हो जाएगा। जब वचन थिर हो जाएगा, तन मन वचन थिर हो गया तो सूरत और निरत अपने आप थिर हो जाएगी। फिर सुखमनिया में नजर लगने में देर नहीं लगेगी। लेकिन यहां आप बाहर में ही पहले स्थिर नहीं होना चाहते हैं तो आपका भीतर कैसे स्थिर होगा? भीतर को स्थिर करने के लिए सबसे पहले आपको एकाग्र होना होगा। और एकाग्र होने का सूत्र गुरु भक्तों के लिए यही है कि अपने गुरु में अपने मन को एकनिष्ठ बनावे और अगल और बगल में अपने मन को डोलाना दौड़ाना वो क्या करे? बंद करे। इसलिए महर्षि में ही बाबा कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत फकत सिर्फ अकेला, फकत गुरु ही आधारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए जीवन का उद्धार संभव नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जब आप यह कहते हैं कि दो सत्संग सुनने से क्या होगा, सत्संग में कोई घर बनता है, सत्संग सुनने से कोई रुपया मिलता है, सत्संग सुनने से कोई जमीन खरीदी जाती है, सत्संग सुनने से और कोई काम हो जाता है। हाँ भाई ठीक है कि और काम नहीं होगा, और काम के लिए आप परिश्रम कीजिए ना। परिश्रम करके आप संसार के दौलत को जमा कीजिए, वो परिश्रम से मिलेगा। लेकिन आवागमन से छूटने की जो पूंजी मिलेगी वह आपके परिश्रम से नहीं मिलेगा, वह आपके साधना से मिलेगा, आपके संयम से मिलेगा, आपके सदाचार से मिलेगा और गुरु की कृपा से मिलेगा, सत्संग में बैठने से मिलेगा। इसलिए सत्संग में आकर के धर्म की पूंजी कमाई, परिश्रम का करके आप जीविका चलाने वाला पूंजी कमाइए और सत्संग करके भजन करके आप मुक्ति प्राप्त करने वाला पूंजी कमाई, शांति प्राप्त करने वाला पूंजी कमाई। और ये दोनों पूंजी से जो व्यक्ति सबल होता है उसी को सच्चे अर्थ में धनवान कहा जाता है। वही सच्चे अर्थ में मानव जीवन को सार्थक किया जिसने इहलोक भी संवारा और परलोक भी संवारा। तो इहलोक और परलोक दोनों को संवारने के लिए सत्संग सुनना आवश्यक है, गुरु के शरण में आना आवश्यक है। तो मैं आपसे निवेदन क्या कर रहा था कि आपके हमारे पास जो जीवन का समय हो बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें जवानी का जो समय है उसी समय को मूल रूप से धन कहा गया, वास्तविक जीवन कहा गया। बचपन को धन नहीं कहा गया, बुढ़ापा को भी धन नहीं कहा गया। कारण क्योंकि बचपन में इंद्रियों में शक्ति बहुत ज्यादा होती है, आंख में, कान में, नाक में, जीभ में, त्वचा में, शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग में शक्ति तो स्फूर्ति तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उस स्फूर्ति को नियंत्रित करने के लिए, प्रयोग करने के लिए समझ नहीं होती है बचपन में। इसलिए बचपन अधूरा है, इसलिए बचपन को धन नहीं कहा जाता। बुढ़ापा में समझ तो अच्छी आ गई, आंख से देखने की शक्ति समझ आ गई कि क्या देखना चाहिए, कान से सुनने की समझ आ गई कि क्या सुनना चाहिए, मुंह से खाने की समझ आ गई कि क्या खाना चाहिए। जब तक जवानी रहती है तब तक तो खूब मुर्गा चपेट लेता है आदमी, अंडा चपेट लेता है, मछली चपेट लेता है। बुढ़ापा आ जाता है, वो बुढ़ापा में फिर हम लोगों को उतना प्रयास नहीं करना पड़ता कि कंठी ले लीजिए कि माला ले लीजिए। वो कंठी ले कि नहीं ले, माला ले कि नहीं ले, महात्मा समझावे कि नहीं समझावे, डॉक्टर अपने समझा देता है। ज्यादा खाइएगा ना तो क्या होगा, जल्दी दुनिया से चले जाइए, समझाता है ना। तो बुढ़ापा में चाहे आपको शरीर की क्षमता समझा दे कि रोग समझा दे कि डॉक्टर समझा दे, बुढ़ापा में समझ तो आ जाती है कि हमको एकदम सदे सदे खाना चाहिए,
तेलों कम खाना चाहिए, नमको कम खाना चाहिए, मिर्चा मसाला भी कम खाना चाहिए। उस समय चाहे जिस कारण से हो, ये खाने की समझ तो आ जाती है, लेकिन तब तक खाने की शक्ति क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। देखने की समझ आ जाती है, लेकिन देखने वाली दृष्टि कमजोर पड़ जाती है। चलने की समझ आती है, लेकिन चलने वाला जो साधन है वह पैर लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बुढ़ापा को भी धन नहीं कहा गया, क्योंकि शक्ति चली गई तब समझ आई। जवानी एक ऐसा समय है, ये 10 वर्ष जो आपने गिन करके रखा, बचा करके रखा, ये 10 वर्ष की अवधि ही आपको ऐसी अवधि है जिसमें आप व्यवहार भी अर्जित करेंगे और परमार्थ भी अर्जित करेंगे। इस 10 वर्ष के उम्र में, इस 10 वर्ष के समय में आप करते क्या है? संसार को जमा करने में आप समय तो खूब खपाते हैं, लेकिन जिस संसार को कमाने में आपने अपने जीवन, सारे जीवन को खपा दिया। आप वीडियो तो पूरी देख लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करें और लाइक करें।